छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को खत्म हुए 3 महीने का वक्त हो चुका है। ऐसे में धान मंडियों में अभी भी लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। लगातार होती बारिश की वजह से धान खरीदी केंद्रों में रखा हुआ धान अब खराब होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन विभागीय अधिकारी और जिम्मेदारों की माने तो इसकी मुख्य वजह बम्पर धान खरीदी है। उम्मीद की सीमा से अधिक धान खरीदी होने की वजह से सरकार द्वारा प्रशासन को आवंटन प्राप्त नहीं हुआ और इसकी वजह से विपणन अधिकारी द्वारा डीओ जारी नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से किसानों की मेहनत और जनता के राजस्व से खरीदा गया धान अब खराब होने के कगार पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, शहर से लगे धान खरीदी केंद्रों में तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पानी में भीगने की वजह से धानों से अब पौधे निकलने लगे हैं। वहीं लाखों क्विंटल धान खराब होने की स्थिति जिम्मेदार अधिकारियों को आम बात लग रही है। वहीं इस मामले में पूछे जाने पर बातों ही बातों में सरकार की ओर इशारा करते हुए अधिकारी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं और न ही धान के उठाव और उन्हें बर्बाद होने से बचाने की ठीक ठाक समय सीमा बता पा रहे हैं। देखिए, धान खरीदी हम लोग पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा की है और आवंटन आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अब पूरा आवंटन आ गया है, पूरा डीओ जारी हो गया है। सिर्फ 4% धान का उठाव बाकी है। पूरा डीओ जारी हो रहा है। 2-3 दिन में सारा डीओ जारी होने के पश्चात उठाव भी हम लोग लगभग 10 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। धान कहीं ख़राब नहीं हुआ है। अब अभी तक वैसा कोई हल्का फुल्का बारिश में भीगा तो धूप से सूख भी जाता है, तो कोई वैसा कोई शिकायत आया नहीं है कि धान खराब हो गया है जिसके कारण उसका उठाव नहीं होगा। कितना उठाव धान हो अभी रहा है। मंडियों में पड़ा हुआ है? लगभग 5 लाख कुंटल। कारण क्या था नहीं उठाव हो पाने के बाद? क्योंकि पिछले साल जब खरीदी हुई थी 2022-23 में, तो एक नहीं, महीना वही के बोला भीतर ना मैं, पूरा ज़्यादा उठाव हो चुका था। ज़्यादा खरीदी और आवंटन का कमी। क्यों आवंट आवंटन कम आ रहा था? मतलब आवंटन किस का तरफ मामला से कम आ राज्य रहा था? राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मैटर होता है। जी। जब केंद्र सरकार से एफसीआई से आवंटन मिलता है तो फिर उसके बाद वो आवंटन हमको जिलों को मिलता है। तो जिलों से जो आवंटन मिला। इसका मतलब ये मान के चल सकते हैं कि सरकार की लापरवाही की वजह से आवंटन नहीं आया और इस वजह से धान अभी तक मंडियों में पड़ा नहीं, हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा जब खरीदी अगर हम पिछले साल से इतना ज़्यादा हुआ है तो थोड़ा सा व्यवस्था बनने में तो होता प्रशासन है। ने व्यवस्था नहीं की थी और खरीदी कर ली, ये कहा जा सकता है कि इस कारण वो धान नहीं, अटक गया नहीं, ऐसा मंडियों नहीं है। में। देखिए, संग्रहण केंद्र ले जाते हैं, संग्रहण केंद्र में ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसको हमको समिति में ही रख दिए। जल्दी उठाव के लिए हम उसको संग्रहण केंद्र ले जाते, लेकिन उसमें दोहरा परिवहन लगता। उससे अच्छा वो समितियों में ही रहा। समिति को निर्देशित किया गया है कि उसको सुरक्षित रखें। कितने डीओ जारी हो चुका है और कितने मंडियों में टोटल संख्यात्मक कितने मंडियों का उठाव बाकी है? लगभग 30-40 मंडियों से उठाव बाकी है। बाकी में हो गया है 140 में। हल्का फुल्का मात्रा ही बचा है 180 कुंटल से कम वाले। तो बहुत ज़्यादा अब नहीं है। आगे 8-10 दिन 12 दिन के अंदर में पूरा धान का उठाव हो जाएगा। अगर ऐसी बेतहाशा खरीदी होती है और फिर उठाव नहीं हो पाता, आवंटन नहीं होता, तो क्या शासन अगली बार से खरीदी में कटौती कर सकता है? नहीं, ये तो शासन स्तर का मामला है, ये सब हम लोग नहीं बोल सकते हैं। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।